हाँ जी बच्चों, चलो देखते हैं कि क्लास 9th में मैथ्स और साइंस के लिए बेस्ट रेफरेंस बुक्स कौन कौन सी होती हैं। तो अगर मैं मैथ्स की बात करूं तो मैथ्स में यूजुअली रेफरेंस बुक की जरूरत इसीलिए पड़ती है ताकि हम और ज्यादा क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर सकें। तो मैथ्स में आई विल सजेस्ट यू आर.एस. अग्रवाल एंड आर.डी. शर्मा। अगर आपको अपने कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर करने हो देन गो विद आर.एस. अग्रवाल। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि मेरा कॉन्सेप्ट तो क्लियर है लेकिन मुझे और ज्यादा क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करने की जरूरत है देन गो विद आर.डी. शर्मा। चलो अब जानते हैं कि साइंस के लिए बेस्ट रेफरेंस बुक कौन सी है। देखो, अगर आप एनसीईआरटी की बुक देखोगे ना तो एक ही बुक में आपको तीनों सब्जेक्ट दे रखे हैं, फिजिक्स भी, केमिस्ट्री भी और बायोलॉजी भी। लेकिन जब आप रेफरेंस बुक परचेस करने जाओगे तो आपको तीनों सब्जेक्ट की अलग अलग रेफरेंस बुक लेनी होगी, फिजिक्स की अलग, केमिस्ट्री की अलग और बायोलॉजी की अलग। और साइंस के लिए आई विल सजेस्ट यू एस चांद की रेफरेंस बुक खरीदना। बहुत ही अच्छी बुक है, बहुत ही इजी और सिंपल लैंग्वेज में आपको एक एक टॉपिक का एक्सप्लेनेशन दे रखा है, अच्छे सुंदर से डायग्राम्स के साथ एक्सप्लेन कर रखा है ताकि आपको पढ़ने में और इंटरेस्टिंग लगे। देखो, आप जितने भी वीडियोस देखोगे ना आपको बहुत सारी अलग अलग रेफरेंस बुक रेफर की जाएंगी, बट ट्रस्ट मी, मैथ्स और साइंस के लिए ये रेफरेंस बुक्स बेस्ट हैं। मैथ्स के लिए आर.डी. शर्मा या आर.एस. अग्रवाल और साइंस के लिए एस चांद की रेफरेंस बुक बेस्ट है आपके लिए। बहुत ईजी तरीके से, बहुत अच्छे से एक एक टॉपिक को एक्सप्लेन कर रखा है। देखो, यूजुअली क्या होता है ना, जब आप एनसीईआरटी की साइंस की बुक पढ़ोगे ना तो कुछ कुछ टॉपिक ऐसे होंगे जिसका कॉन्सेप्ट आपको क्लियर ही नहीं हो पाएगा एनसीईआरटी में, तो वो कॉन्सेप्ट आपको रेफरेंस बुक से अच्छे से क्लियर हो जाएगा। सो बच्चों, सोशल साइंस, हिंदी, इंग्लिश के लिए मैं आपको कोई रेफरेंस बुक सजेस्ट नहीं करूंगी बिकॉज इसके लिए आपकी एनसीईआरटी की बुक सफिशिएंट है, आपको कोई अलग से रेफरेंस बुक खरीदने की जरूरत नहीं है। देखो बच्चों, एक जनरल एडवाइस देना चाहूंगी कि अगर आपका गोल सिर्फ 9th क्लास में अच्छे परसेंट लाना हो तो आपके लिए एनसीईआरटी की बुक सफिशिएंट है, आपको कोई रेफरेंस बुक किसी भी सब्जेक्ट के लिए खरीदने की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ के 95, 96, 97% तक ला सकते हैं। लेकिन अगर आपका विजन थोड़ा बड़ा है कि मुझे 10th, 11th, 12th में अच्छे परसेंट बनाने हैं, मुझे आईआईटी, जेईई या नीट के लिए प्रिपरेशन करनी है, तो आपको 9th क्लास से ही अपने कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर करने होंगे और उन कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से क्लियर करने के लिए आपको रेफरेंस बुक्स की जरूरत पड़ेगी। लेकिन फर्स्ट प्रायोरिटी हमेशा अपनी एनसीईआरटी की बुक को देना। सबसे पहले एनसीईआरटी की बुक को, उसके इन-टेक्स्ट क्वेश्चंस को, उसके एक्सरसाइज को अच्छे से कर लेना। उसके बाद अगर आपके पास टाइम बच रहा है तब उन रेफरेंस बुक्स को उठाना ताकि आप और डीपली उन चीजों को पढ़ सको और ज्यादा क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर सको। एंड यस, अगर आप शुरू से सिस्टमेटिक पढ़ाई करोगे तो 9th क्लास बहुत ईजी है, आपको बिल्कुल भी घबराने की, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। शांति से अभी से पढ़ाई करना शुरू कर दीजिए, आप इजीली 9th क्लास में 95-96% ले आएंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि आपको आगे भी ऐसे यूजफुल वीडियोस मिलते रहें। बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।